जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये पुरानी बुक में 8.4 में है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। कहता है कि 9 sec स्क्वायर ए, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब सही विकल्प का चुनाव कीजिए और मतलब उसका जो है उत्तर का आप जस्टिफाई करिए कि मतलब क्यों है ऐसा। तो देखो, सबसे पहला है 9 थर्ड का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें 9 दोनों तरफ है तो 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और सब संख्या कहती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 बराबर कितना हुआ 9। इसमें आपका बी नंबर सही है, मतलब जो बी है 9 सही है। क्यों सही है, ये रीजन है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब दूसरा कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक। अब देखो, इनको इसका एक नियम है, आप ये देखो कि इनके हर समान हो। हर समान का मतलब जैसे मान लो 2/3 यहाँ आए, यहाँ भी 5/3 आए। भरसक प्रयास हमको को ये करना है कि जिसका मान सेम टू सेम हो हर की दृष्टि में, वो अपने को मान लेना है, ठीक है ना। तो सीधा बात है कि अगर अब देखो tan का मान अगर लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू अगर फिट करो, कॉस थीटा ही अपने को लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है। तो सेक बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, है ना। मतलब हर इसका जहां तक हो सके आपको बराबर करना है, पहले हर, तो ऐसी वैल्यू लेना है। और 1 प्लस, अब जैसे कॉट, तो कॉट का मान क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब ये इसका उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1 अपान साइन थीटा, है ना, 1 अपान साइन थीटा। अब क्योंकि यहां साइन आया था इसलिए हमने साइन का उल्टा ले लिया, 1 अपान साइन थीटा। अब इसका सबका एलसीएम इनका ले लो, तो कॉस थीटा इनका सब में कॉस थीटा, यहां भी है यहां भी है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम। अब यहां देखेंगे तो 1 का इंटू करेंगे कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, यहां कॉस से कॉस कटा 1 आया, ठीक। अब यहां एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा, तो यहां से आ गया आपका 1 से इंटू करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन से साइन हो गया तो 1 आ गया, ठीक। इतना समझ में आई। अब इसको मैं आगे अब इसमें देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस cos थीटा 1, इसको लिखो cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपान cos थीटा। अब इसका इंटू करोगे, इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, ठीक। इन दोनों पदों का आपस में हमको क्या करना है, गुणा कर दे। तो cos थीटा का साइन थीटा में गुणा करोगे तो cos थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा cos थीटा कुछ भी लिख लेना। cos का cos में गुणा किए तो cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का 1 में गुणा किए तो cos थीटा, ठीक है।
साइन थीटा का इंटू करोगे साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का कास में गुणा किए तो कास थीटा और साइन थीटा, क्योंकि हमने पहले कास लिखा है ऐसा सेट कर लेना, यहाँ कास पहले लिख दिया, फिर साइन थीटा का गुणा करो 1 में तो माइनस साइन थीटा, और ठीक है हाँ, अब प्लस का गुणा करो साइन में तो प्लस साइन थीटा, फिर प्लस उसमें कास में गुणा करो प्लस कास थीटा, और प्लस माइनस माइनस 1, ठीक, अपान कास थीटा साइन थीटा। अब ये माइनस वो ये प्लस ये माइनस, ये कास थीटा ये माइनस थीटा, ये सब कट गए। अब बचा क्या है आपके पास, कास थीटा साइन थीटा कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो पहले इसको लिख लो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सर्वसमिका है ना, इसका मान 1 होता है, और ये जुड़ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे 2 कास थीटा साइन थीटा, ठीक है, और ये -1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये इसमें सर्वसमिका लगाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा -1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखो ये कास थीटा से ये कास थीटा कट गया, बचा कितना 2, ये हमारा आपका आंसर है, मतलब इसमें 2 कहाँ है सी नंबर में, ये सी आपका आंसर है, ठीक, समझ में आई ना बात। अब इसको सर्वसमिका भी लगा के आप हल कर सकते हो, जैसे यहां से यहां तक आप ए मान लो और इसको बी मान लो, तो यहां से यहां ये भी ए हो जाएगा, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, कास पहले होना चाहिए साइन बाद में, और यहाँ बी मान लो तो ए स्क्वायर है ना माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी का लगा के आप हल कर सकते हो, ठीक। तीसरा नंबर कहता है सेक ए प्लस टैन ए, और इसके बाद 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसमें पहले ये दिमाग लगाना कि दोनों की वैल्यू सेम कहाँ आएगी, सेक का उल्टा क्या होता है 1 अपान कास ए, और इसमें टैन ए का मान साइन थीटा अपान कास थीटा, तो साइन ए अपान कास ए, ठीक है, इस मान को कोई भी छेड़खानी नहीं करती, इसको रहने दो ऐसा, ठीक, साइन ए ऐसा रखने दो। अब इसमें देखो कास और कास का लघुत्तम लोग, जैसे मान लो 2/3 लिखा है 5/3 लिखा है, जब 3 का लघुत्तम 3 3 से सेम आएगा, तो यहाँ आप लिख लेना कास ए हो गया तो 1/1 प्लस साइन ए, ये सब सेम टू सेम उतर आएगा, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब बात समझ में आई ना। अब इसके बाद इसमें जो है, अब देखो ये साइन का साइन, ये दोनों प्लस माइनस, मतलब अगर ये कहा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, इसके नीचे मान लो कुछ एक मान सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, तो एक प्लस में लिखा है एक माइनस में लिखा है, तो इसको हम स्क्वायर में ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपान कास ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए, तो 1 अपान कास 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कि 1 माइनस, तो कास स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा, तो ये कास स्क्वायर यहाँ इसकी जगह आ जाएगा, तो ये आ गया आपका कास स्क्वायर ए अपॉन कास ए। बात समझ में आ रही ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ कास स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है, तो कास ए से इसका स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, कास ए। यही आपका आंसर है, इसमें आपका डी नंबर। ऐसा समझ में आ रही बात। अब इसके बाद आगे, मतलब ये सर्वसंख्या, इसमें एक कमी रह गई कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना चाहिए पूरे सूत्रों का। तो इसके बाद मैं पूरे सूत्र बना दूंगा, जो आगे होना चाहिए वो पीछे हो जाएगा, थोड़ा हो गया, ठीक। अब इसके आगे चौथा नंबर देखते हैं। कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब इसमें यह दिमाग आपको लगाना है कि tan स्क्वायर का मान और काट स्क्वायर का मान, तो 1 प्लस tan का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और काट जस्ट उल्टा होता है tan का, तो कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा। अब इसके आगे दोनों का यहां से लगाओ, तो अब यहां देखो, ये मान लो कि कास स्क्वायर ए लघुत्तम ले लिए इसका एलसीएम, तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा, और इसके नीचे साइन स्क्वायर ए का लघुत्तम लिए, तो ये आया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ठीक। अब इसके आगे देखो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए अपान, फिर यहां 1 आया, फिर आया साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब जब संख्या डबल बटे में हो तो नीचे वाली संख्या को अल्टरनेट कर दो, तो ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर कितना आया, 1 आया। और इसमें एक जो है, नहीं रुक जाओ कहीं गड़बड़ हो गया, ये कास है ना, नहीं 1 अपान कास स्क्वायर, सॉरी 1 अपान कास स्क्वायर ए, ये कटेगा नहीं। तो अब इसको जैसे लिखे 1 अपान कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1, तो 1 से 1 तो कट गया, लेकिन बचा अपना साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। यही आपका आंसर है, मतलब इसमें भी डी नंबर आपका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।